उसे अपराधी संज्ञा नहीं मिलेगी। जब तक अपराधी संज्ञा कब मिलेगी? जब ये निर्णय हो जाएगा इसने पाप किया है और इसकी सजा इसको ये दी जाती है, तभी अपराधी कहलाएगा। और जब तक उसके पाप को प्रकटीकरण नहीं होगा तब तक उसको अपराधी संज्ञा नहीं है। तो पापी तो सभी हैं, लेकिन जिनके पाप प्रकट हो जाते हैं वे अपराधी हो जाते हैं। हम पांच पापों में लिप्त हैं, पतन हमारा निश्चित सुनिश्चित है। इन 5 पापों से बचना पड़ेगा हमें। हम सोचते हमने कुछ नहीं किया, अरे आपने अभी तो पता नहीं चल रहा, लेकिन जिस दिन प्रकट होगा उस दिन तब पता चलेगा आपने क्या किया है। अभी हम अपने आप को एकदम साफ सुथरा मानते हैं, हम तो बिल्कुल साफ सुथरे, हमने तो कुछ किया ही नहीं है, कुछ किया ही नहीं है, कुछ किया ही नहीं है। लेकिन चिंता नहीं करो, सबके दिन एक से नहीं होते, सबके दिन एक से नहीं होते। एक किसान अपने खेत में मुट्ठी बंद करके अनाज फेंक रहा है। एक किसान अपने खेत में मुट्ठी बंद कर अनाज फेंक रहा है। दूसरा व्यक्ति पूछ रहा है क्या फेंक रहा है? वो कहे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, बता नहीं रहा। ठीक है, चिंता मत करो, मत बताओ, कुछ दिन रुक जाओ, अपने आप जब बालें आएंगी तो पता चल जाएगा क्या फेंका था, क्या फेंका था। इसलिए दूसरों को मत देखो। कोई यदि गलती कर रहा है, पाप कर रहा है, कुछ दिन रुक जाओ, कुछ दिन रुक जाओ, अपने आप उसका फल उसको दिखाई दे जाएगा। अपने आप फल दिखाई देता है। कर्म किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो करके देख। कर्म किसी का सगा नहीं, मत सोचना कि उससे उसकी मित्रता हो गई हो कर्म से। तुम कितने बड़े आदमी हो, कितने छोटे आदमी हो, इसको कर्म से कोई मतलब नहीं है। जब तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी को कर्म नहीं छोड़ता। कौन थे तीर्थंकर आदिनाथ? प्रथम तीर्थंकर, इस भरत क्षेत्र के प्रथम तीर्थंकर। कितना पुण्य होगा, पुण्य की पराकाष्ठा है तीर्थंकर प्रकृति। पुण्य की पराकाष्ठा मतलब उत्कृष्टता, सबसे अधिक पुण्य जहां पर संचय होता है, पाप प्रकृति का बंध पूर्ण रूप से जहां रुक जाता है, पुण्य प्रकृतियां जहां पर बनती रहती हैं, ऐसा तीर्थंकर प्रकृति का बंधक जीव 6 महीना घूम रहा है। कर्म का उदय आया, तुमने राज्य अवस्था में बैलों को मुसीका लगाई थी, अंतराय डाला था, लो आज तुम्हारे भोजन में अंतराय डाल गया। जिसका सेवक स्वयं स्वधर्म इंद्र है, किंकर बद खड़ा रहता है जिसके 24 घंटे सामने स्वधर्म इंद्र, ऐसे तीर्थंकर एक बेटा जिसका चक्रवर्ती है, 6 खंड का अधिपति है, दूसरा बेटा कामदेव है, शेष पोते तद्भव मोक्षगामी है। ऐसा पुण्यात्मा जीव को भी कर्म ने नहीं छोड़ा है, फिर हमारी तुम्हारी तो क्या बिसात है। इसलिए सबको अपने अपने कर्म का फल भोगना पड़ेगा, सबको अपने अपने कर्म का फल भोगना पड़ेगा। इसलिए अपने समय रहते रहते कुछ ऐसा कर जाओ कि जैसे एक पटिए का सहारा मिल गया था श्रीपाल को समुद्र में, उससे बचकर वो निकल आया था। जहाज टूट गया था, एक पटिए के सहारे से बचकर निकल आया। ऐसी एकाध पटिया तैयार रखो कि संसार समुद्र से पार हो जाओ आप, नहीं तो डूबना तो निश्चित है। क्योंकि कोई भी आप अपनी क्रियाएं इस तरह की नहीं है जिन क्रियाओं से हम तर सकें। जो हैं भी क्रियाएं तो उनमें भी कसाय साथ में है, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है। थोड़ी बहुत क्रिया करते भी हैं धर्म की, उन क्रियाओं में कसाय साथ में लेके करते हैं, अशुभ लिस्याओं को साथ में लेके करते हैं, मान को साथ में लेके रखते हैं, लोभ को साथ में लेके रखते हैं। जैसे आज हमने सुबह कहा, अंतरंग में यदि हमने भावना भाली है कि मैंने इतने रुपए दान किया, उसके बाद भी हमारा मन उसको अभी तक दे नहीं पाया, तो ये हमने उससे विपरीत कर्म का बंध कर लिया।
विपरीत कर्म का बंध कर लिया, अशुभ कर्म का बंध किया। मेरे अंतरंग में, क्योंकि परिणाम हर बार एक से नहीं रहते, ये परिणाम हर बार एक से नहीं रहते, इसलिए आचरण करना, जब भी मन में हो तो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। अच्छे कार्य के लिए बोला उन्होंने कि मन में आए तो वचन से बोल दो, वचन से बोल दो तो तन से कर ही दो, क्योंकि फिर ये परिणाम हो नहीं हो कोई जरूरी नहीं है। मुश्किल से दान के परिणाम अंतरंग में बनते हैं, बड़ी मेहनत लगती परिणाम बनाने में। आपको दान के परिणाम बनाने में बड़ी मेहनत लगती, बहुत सोचते हो, चारों तरफ सोच साच के तब जाके कहीं मुख से निकल पाता है। मन तो बहुत है, लेकिन बहुत सारी विषमताएं दिखती हो, इधर है उधर है, ऐसा है वैसा है, यहाँ देना है वहाँ देना है, सब हिसाब किताब लगा के तब आपके दिमाग से निकलता चलो इतना बोल देते हैं। बहुत तरफ से सोचते हो, क्योंकि बहुत सारी व्यवस्थाएं आपको देखनी है, घर की व्यवस्थाएं बहुत सारी हैं, समाज की बहुत सारी व्यवस्थाएं, बहुत लेना बहुत देना है, तो आप बहुत दिमाग लगाते हो, तब जाके कहीं मुंह से निकल पाता है चलो इतना दान तो अपन कर सकते हैं, ये अपनी व्यवस्था बन सकती है, और उतना दान आप बोल पाते हो। अभी परिणाम कुछ ही समय तक के हैं, थोड़ी देर बाद परिणाम बिगड़ने लगते हैं, और एक समय के जाने के बाद परिणाम पूर्ण रूप से खत्म हो जाते हैं, और फिर मन होता ही नहीं है देने का। इसलिए जब तक भाव है, जब तक परिणाम है, उसी बीच में दे दो। एक बार भाव खत्म हुआ फिर नहीं बनेगा। किंचित ही विकल किसी जीव के प्रति इस मन में आया, तो जहां भी यह जीव बैठा उसको वहीं नजर आया कि मुझे किस प्रकार से उसका पतन करना चाहिए। आप भी घर में कभी किसी की लड़ाई हो जाए, घर में कोई लड़के आया मंदिर में, तो मंदिर में भगवान कम उसका चेहरा ज्यादा दिखता है। वो रहे भी नहीं यहाँ पर, वो यहाँ भी नहीं रहे, घर में भी तू मैं भी होकर आई हो, और आप इसके बाद मंदिर आए हो, तो मंदिर में भगवान के सामने खड़े होकर भी उसी का चेहरा दिखेगा और उसी के बारे में विचार चलेगा। कहीं भी ये जीव जाएगा वही वही विचार, जाते समय रास्ते में घर जाते समय उसके बारे में सोचेगा, सब्जी खरीदेगा तो उसके बारे में सोचेगा, घर में कपड़ा धोएगा तो उसके बारे में सोचेगा, खाना बनाएगा तो उसके बारे में सोचेगा। 24 घंटे जिसके बारे में यदि थोड़ा सी विकल्प हो गया, तू मैं हो गई, और हो जाती कभी कभी धर्म क्षेत्र में भी हो जाती तू मैं आपस में, तो अब वो यहाँ सुतु में भी हुए, अभिषेक कर रहा है तो उसके बारे में दिमाग में आ रहा है, पूजन कर रहा है तो उसके बारे में सोच रहा है, कपड़ा चेंज कर रहा है तो वहां सोच रहा है, घर जा रहा है तो सोच रहा है, दुकान पे बैठा है तो सोच रहा है। कल मैं देखता हूँ मजा से खाता हूँ उसको, आज तो मैं चुपचाप रहा था, कुछ बोला नहीं था, लोग थे, कल देखता हूँ और कल करेगा ना तो ऐसा करूंगा मैं। अब पूरी प्लानिंग से तैयार होके आएगा वो, कल पूरा समय सोचेगा क्या क्या करना है, कैसे उस, आज तो उसने मुझसे कलश छीन लिया मेरे हाथ से, कल देखता हूँ छीना ना, ऐसे ही सुनाऊंगा, कभी फिर छीनने की बात भी नहीं करेगा। अब क्या सुनाऊंगा ये सोच रहा क्या सुनाऊं, पूरे समय विकल्प चलता रहा है। तो धर्म क्षेत्र में भी कहीं भी बैठा हो उसे वही नजर आता है, मुझे किस प्रकार उसका पतन करना है, पर ये विचार नहीं कर पाया बेचारा कि पतन उसका तभी होगा जब उसके पुण्य का पतन हो चुका होगा। उसका पतन तो तभी होगा जब उसके पुण्य का पतन होगा, लेकिन जिसने सोच लिया उसके पुण्य का तो जरूर पतन हो गया। जिसके बारे में सोच रहा है उसका बुरा, मान लो इतनी पूरा उसने सोचा कल आएगा तो मैं ऐसा करूंगा, ऐसा बोलूंगा, ऐसा उठाने तो दो, देखो मैं तैयार होके आया था, पूरा मूड से आया था, कल वो आए नहीं आदमी जिसके बारे में सोचा था बताओ क्या हो गया। पूरा दिन आज उससे कलश छिड़का लिया, अब वो तैयार है कि कल आने दो, कल मैं देखता हूँ, कलश उठाता है कि मैं ऐसा बोलूंगा, उसको ऐसा सोचूंगा। और कोई भी मिलता था तो उसके कहता देख आज उसने तेरे सामने देखा ना, मेरे से हाथ से कलश उठाया, अब देखना कल मैं क्या करता हूँ। जो भी मिल रहा है उससे इसी तरह से बात कर रहा है, सुबह से लेके शाम हुए, दुकान पे भी कोई आता है, घर पे भी कोई आता है तो उससे चर्चा कर रहा है। और कल वो तैयार होके आया था पूरा, लेकिन जिससे छीनना था या जिसको सुनाना था वो आया ही नहीं। अब बेचारा इतना सोचा और सब बेकार। अब उसका पतन हुआ नहीं हुआ, लेकिन इसके तो पुण्य का जरूर पतन हो गया। वो तो नहीं आया पर इसका जरूर पतन हो चुका है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि दूसरे का पतन करने के यदि आप सोचते हो,
उसका पतन तो उसके पुण्य के पतन पर आधारित है। उसका पुण्य का पतन होगा तो ही पतन हो पाएगा, नहीं तो रावण ने तो पूरी ताकत लगा दी थी राम को मारने की। ऐसी कोई भी शक्ति नहीं थी जो उसने उपयोग नहीं करी हो। 4000 विद्याओं का स्वामी था रावण, 4000। उस समय उस काल में उससे अधिक विद्याएं किसी के पास नहीं थी, उससे अधिक विद्याएं किसी के पास भी नहीं थी। यहां तक कि स्वर्ग का इंद्र भी उससे डरता था, इतना पावरफुल था रावण, इतनी ताकत थी। एक इंद्र नाम का राजा था, वो सबसे शक्तिशाली था। रावण के दादाओं को उसने हराकर भगा दिया था, माली सुमाली को। फिर रावण ने उनका बदला लेकर अपने राज्य को और उस इंद्र को हटाया। सबसे शक्तिशाली पूरा 3 खंड का स्वामी था, अधिपति, डरते थे। ये सुग्रीव वगैरह तो ऐसे कांप गए थे जब उन्होंने सुना था सुग्रीव की सेना ने कि सीता का हरण तो रावण ने किया है। पहले पता नहीं था कि सीता का हरण किसने किया था, तो सब ऐसे ताकत में हम छुड़ा के लाएंगे, किसने भी किया उसको देख लेंगे कौन है ऐसा, ऐसे बड़े जोश में थे। और जैसी गुप्तचर आया उसने खबर दी, स्वामी स्वामी आप तो अब छोड़ दो विचार सीता का। सिंह के मुख में गया हुआ मृग का, श्रावक मृग का बच्चा क्या कभी जीवित बच सकता है? सीधे नहीं बोल पा रहे थे, कैसे उदाहरण से दे रहे कि सिंह के मुख में गया हुआ हिरण का शावक यानी बच्चा क्या जीवित बच सकता है? क्या कोई हिरण सिंह के मुख से हिरण के बच्चे को ला सकता है? संभव नहीं है। तो नारायण लक्ष्मण बड़ा गुस्से, ये तुम पहेली क्यों बजा रहे हो? कौन सिंह, किसने हरण किया मुझे बताओ, आज ही उसका काम तमाम करके लेके आता हूं। सब लोग डर रहे, बताने तैयार नहीं कोई किसने किया। उसके नाम का इतना खौफ था रावण के नाम का, मुंह से ही नहीं निकल रहा था, आवाज लड़खड़ा रही थी, जम गया था शरीर पूरा। और जैसे ही बताया कि सीता का हरण तो रावण ने किया है, तो सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। जितने महान महान योद्धा थे सब ने अपने हाथ खड़े कर दिए, उससे तो कोई भी लड़ ही नहीं सकता, उसके समान विद्याएं तो किसी के पास है ही नहीं है। वो तो 4000 विद्याओं का, ऐसी ऐसी विद्याओं का स्वामी है, एक बार में सबको नष्ट कर सकता है, पूरी सेना को। इसलिए जानकर कौन आग में कूदेगा, पता ही है कि वो उससे जीत ही नहीं सकते। इसलिए राम को समझा रहे हैं सब लोग, आप और कोई स्त्री चुन लेना, बहुत तो मिलेंगी, बहुत रानियां मिलेंगी, छोड़ो उसके चक्कर में क्यों अपने प्राण गंवाते हो। लक्ष्मण बड़े गुस्से में आ गया, क्या समझा तुमने, कौन है ये रावण, एक बाण में उसका सर अलग कर दूंगा। तब सबने कहा नहीं कर सकते, बहुत शक्तिशाली है, उसके लिए तो कोई नहीं मार सकता। तो रावण लक्ष्मण कहते ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई तो उसका घात करेगा ना। तो कहा कि भगवान की दिव्य धुनी में घिराता जो इस कोटी शिला को उठाएगा वही रावण को मार पाएगा। ठीक है, कहाँ है कोटी शिला, चलो। तो लेके गए कोटी शिला, जहां पर अनंत सिद्ध जिस शिला से मोक्ष गए, ऐसी कोटी शिला, उसकी पूजा करी राम ने, लक्ष्मण ने, और एक हाथ से लक्ष्मण ने पूरी शिला उठा दी। तब सबके अंदर थोड़ा सा हिम्मत आया, अरे ये है रावण को मारने वाला। तब सब में हिम्मत बताई, तब जाके उससे लड़ने के लिए गए, नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं थी। तो रावण ने तो पूरी कोशिश कर ली मारने की, लेकिन तब भी मार नहीं पाया। स्वयं का तो पतन कर लिया, लेकिन सामने वाले का पतन नहीं कर पाया। तो आपका यदि पुण्य है तो कोई आपका पतन नहीं कर सकता, लेकिन जो पतन करने के लिए जरूर आया है उसके पुण्य का जरूर पतन हो जाएगा। हम चाहें कि सारे विश्व का उत्थान हो जाए तो सबके प्रति साम्य दृष्टि को तो बनाई जा सकता है, परंतु सबको सुखी नहीं बनाया जा सकता। आप सबके बारे में सोच तो सकते हैं, सबका अच्छा हो, सबका अच्छा हो, आप सबका अच्छा सोच सकते हो, लेकिन आप सबको अच्छा कर नहीं सकते। आप सोच सकते हो सब सुखी रहें, सब खुश रहें, आप सोच सकते हो, लेकिन आप सबको खुश कर नहीं सकते। एक जगत में सबको खुश करने वाला सबसे बड़ा पागल,
जो कोई यदि सोचे मैं सबको खुश करके चलूं, सबको खुश करके चलूं, सबको खुश करके चलूं, इससे बड़ा पागल कोई नहीं है। क्योंकि जगत तो मेढक, टोकनी के मेढक के जैसी है। एक टोकनी में राजू मेढक भर लो, एक उचकेगा, जब तक तुम उसको उठा के लेके आओ जब तक दूसरा चक जाएगा, दूसरे को चक्का उठाओगे तो तीसरा चक जाएगा। तो मेढक जैसे शांत नहीं बैठते, वे फुक फुक उचकते ही रहते हैं। ऐसी जगत के जीव कभी भी किसी को, सबको खुश नहीं रख सकते। तुम एक इच्छा पूरी करोगे तो दूसरा खड़ा हो जाएगा, मेरी ये करो, उसकी करोगे तीसरा खड़ा हो जाएगा, इसकी क्यों करी, इसकी मत करो। एक इसलिए दुखी रहेगा कि मेरी नहीं कर रहे पूरी, और एक इसलिए दुखी रहेगा तुम उसकी क्यों कर रहे पूरी। अब करे क्या, करे सो वो सुखी सो वो दुखी, नहीं करे तो वो सुखी तो ये दुखी। तो सबकी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते, सबको समान सुखी नहीं बनाया जा सकता है। समान दृष्टि ये आपकी परिणति है, परंतु समान सुखी होना ये उसकी परिणति है। आपकी समान दृष्टि होना ये आपका भाव हो सकता है, आपकी परिणति है, लेकिन समान सुखी हो पाना ये उसकी परिणति, उसका साता वेदनी कर्म का उदय है तो कर पाएगा, नहीं है तो नहीं कर पाएगा। ये विधान आपका चल रहा है, ये विधान आपको चल रहा है। विधान में समान दृष्टि से भजन गायक भजन गा रहा है, महाराज जी अर्घ पढ़ रहे हैं, आप अर्घ चढ़ा रहे हैं, लेकिन तब भी आपके भाव आपके ही हैं। हम अच्छे से समझा सकते हैं, आपको अच्छे से कह सकते हैं कि भैया आपके लिए अहितकर ये है, हितकर ये है, फिर भी सुनने के भाव यदि आपके भाव फिर भी परिवर्तन नहीं है तो समझना आपका तो निश्चित दुर्गति का बंध है। कि सुनने की बात भी यदि चेंज नहीं हो रहा है, मन परिवर्तन नहीं हो रहा, तो फिर अब और कौन सुनाएगा। अब भगवान तो तर के आएंगे नहीं, अब भगवान तो तर कर आने वाले नहीं इस पंचम काल में। इस चौथे काल में इतना ही आपका पुण्य है कि भगवान की देशना सुनाने वाले गुरु अभी मौजूद हैं। भगवान की लघुनंदन, तीर्थंकर के लघुनंदन निर्गंत मुनिराज अभी मौजूद हैं। बस इतना ही पुण्य है, भगवान नहीं आ रहे अब। इसलिए भैया जो हमको मिल रहा है, जो गुरुओं से सुन रहे हैं हम, उसमें जितना आत्मसात कर सकते हो कर लो। यही आपको ज्ञान, यही जिनवाणी आपको छठवें काल से बचाने वाली है। ये जो जिनवाणी आप सुन रहे हैं, इस जिनवाणी के शब्द ही आपको आगे जाके छठवें काल से बचाने वाले हैं। नहीं तो छठवें काल से बचाने के लिए अब कोई आने वाला नहीं है, कोई आपको उठा के लेके जाने वाला नहीं। नहीं तो आप समझो कोई उठा के हमको स्वर्ग में ले जाएगा। सौदन में भी चाहे कि मैं चलो यहाँ से 2-4 लोगों को स्वर्ग में ले जाऊं, वो नहीं ले जा सकता। उसके पास इतना पावर नहीं है कि तुमको स्वर्ग ले जाए। तुमने देव आयु को बंद किया है, तुमने स्वयं तो तुम स्वर्ग में पहुंच जाओगे। ये तुमने नरक आयु को बंद किया है तो देव भी चाहे जम जैसे जैन कालेन जैन बिहाड़ेन जम्बम्बा मरणम्बा। जिस देश में, जिस काल में, जिस विधान से जिसका जैसा जन्म मरण लिखा हुआ है, तम्ब जैसे तैन कालेन तैन बिहाड़ेम्बा। उस देश में, उस काल से, उस विधान से उसका वैसा जन्म मरण होता है। उसको रोकने में इंदोबा ना सकृत बार इंदोबा जिनेंदोबा। उसको रोकने में ना तो इंद्र ना जिनेंद्र। भगवान भी आपको चाहे तो आपको मोक्ष में नहीं ले जा सकते। आपका सुकृत कर्म ही आपको लेके जाएगा। इसलिए ऐसा कर्म करो जिससे कि आपका सुकृत का उदय आए। परंतु आपकी परिणति समान हो सकती है, परंतु समान सुखी होना यह आपकी परिणति का विषय नहीं है, उसके स्वयं के पुण्य का विषय। भैया के पास गए कि मुझे मजदूरी पर लगा दो। भैया ने देखा कि मेरा छोटा भाई है, आज मेरे यहाँ मजदूरी ले आया है, तो एक पोटली भरकर चना दे दिए। लेकिन क्या करे ज्ञानियों, दूसरी की पोटली के चने मत देखो। तुमको पोटली भरकर दिए गए जाएंगे, परंतु तुम्हारी चादर में छेद होगा तो पोटली के चने भी निकल कर